नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ कैसे सीखे में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। आज हम जो है प्रश्नावली 1.2 पढ़ेंगे, ठीक है, जिसका पहला क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, लिखने का तरीका जो है मैं आपको प्रॉपर बता दूंगा। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना है कि आप करेंगे कैसे। चलिए, बिल्कुल भी बिना घबराते हुए क्या करेंगे, हम इसे जो है √5 को मान लेंगे। √5 को आपको मानना है कैसी संख्या? परिमेय। कैसी संख्या मान लोगे? अपरिमेय दी है तो इसका उल्टा मानना है आपको। आपने मान लिया है परिमेय संख्या, ठीक है। माना √5 क्या है? परिमेय संख्या है। चलिए, जब परिमेय संख्या है तो √5 को किसके बराबर लोगे आप? √5 को ले लो आप a/b के बराबर, जहां पर a और b क्या है आपस में? a और b सहभाज्य है। क्या है? सहभाज्य। सहभाज्य का मतलब होता है कि ये जो है दोनों आपस में एक दूसरे से क्या होंगे? नहीं डिवाइड होंगे, ठीक है। अब ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जब आपने इसे मानना तो अब आप कर लो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। क्या करोगे अब आप? करो, जब 5 का वर्ग किया आपने तो 5 हो गया, ठीक है। जब आप √5 का स्क्वायर करोगे तो बराबर a² b², तो ये आ गया बाहर 5 और बराबर में a² b²। इसके बटे में 1 मानना है, इसके यहाँ पर क्रॉस गुणा, तो क्या हो जाएगा? 5b² बराबर a², ठीक है। चलिए, जब इतना हो गया आपका तो आप क्या करोगे? इसे लिखो a² बराबर 5b² और समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसका मतलब है कि जो अगर मैं इसे यहाँ से ये लिख दूं कि b² बराबर a²/5, तो इसका मतलब है कि जो a² है वो किससे विभाजित है? 5 से। जब a² 5 से विभाजित है तो a भी क्या होगा? 5 से विभाजित होगा। यानी कि क्या थी? सहभाज्य संख्याएं थी, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सहभाज्य संख्या का मतलब होता है कि इनका जो कॉमन है या HCF है वो कितना होगा आपका? 1। सहभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? इनका कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1। चलिए अब आगे चलते हैं। तो अब क्या करना है आपको, ठीक है। तो इसका मतलब है a² किससे विभाजित है? a 5 से विभाजित होगी। अब जब a 5 से विभाजित हो गया तो आप a बराबर मान सकते हो 5 के। कितना मान लोगे? 5 के। और इसे मान लो समीकरण नंबर 2। ये मान रख दो आप यहाँ। जब 5 के यहाँ रखोगे स्क्वायर की जगह तो 5 का वर्ग कितना? 25, और के का हो जाएगा स्क्वायर बराबर 5b², ठीक है। तो 5 से काटता है इसे तो कितनी बार? 5 बार। तो b² बराबर 5, ठीक है। और यहाँ पे k² भी। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ से k² बराबर हो गया b²/5। इसका मतलब क्या हुआ? b² 5 से विभाजित है। जब b² 5 से विभाजित है तो b भी क्या होगा? 5 से विभाजित, ठीक है। b भी क्या होगा? 5 से विभाजित। लेकिन इसने ये कहा था कि इन दोनों के बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो क्या इतना है? 1 है। सहभाज्य संख्या थी ना, तो क्या बताया था कॉमन फैक्टर? 1। तो इसलिए क्या हो जाएगा? जब कॉमन फैक्टर 1 है तो क्या करोगे अब आप? तो यहाँ पे तो कॉमन फैक्टर कितना निकल गया? दोनों ही संख्या 5 से डिवाइड है। यानी कि ये जो सहभाज्य हमने माना था ये हमारा क्या हो गया? गलत। तो हमने मानना था इसे क्या मान किया था? सोल्व परिमेय संख्या। लेकिन तब ये दोनों a और b क्या थे? आपस में सहभाज्य संख्याएं थी, ठीक है। सहभाज्य संख्याएं।
तो अब ये क्या हो गई, धारणा गलत हो गई। तो ये परिमेय की जगह क्या हो गया, माना √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ठीक है, आइए चलते हैं आगे। अब हम जो हैं इस क्वेश्चन का लिखने का जो प्रॉपर तरीका है वो देखेंगे। ठीक है, देखिए हमें सिद्ध करना था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या सिद्ध करना था, √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए, तो क्या करोगे अब आप, सबसे पहले आपने लिखा, आप इसका उल्टा मान लोगे, या तो आप यहाँ लिख लोगे विरोधाभास, या आप यहाँ क्या कर सकते हैं, कल्पना भी कर सकते हैं। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं आप विरोधाभास, या क्या लिख सकते हो, कल्पना। विरोधाभास द्वारा हम मानते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। ये मानना हमने सबसे पहले, वही मैंने आपको बताया था कि √5 को आपको क्या मानना है, परिमेय संख्या मानना है। उसके बाद ठीक है, माना √5 बराबर a/b, जहां a और b परस्पर सहभाज्य। ठीक है, कौन सी संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है सहभाज्य का a और b के बीच जो उभयनिष्ठ है, जो कॉमन होगा, वो सिर्फ क्या होगा, 1। ठीक है, और b कंडीशन ये है कि b बराबर नहीं होना चाहिए 0 की। चलिए, तो अब आप क्या करोगे, ये आ गया आपके पास इतना। ठीक है, तो इसका क्या कर दो, आप वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जब दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा, √5 का वर्ग और बराबर में a²/b² का वर्ग। ठीक है, इतना हो गया आपके पास। तो क्या करें आप, √5 का वर्ग 5 बराबर a²/b², इस b² की गुणा आपने इधर की, तो कितना आ गया आपके पास, आ गया। ठीक है, 5b², तो स्क्वायर बराबर 5b², ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 1। यह दर्शाता है कि a² 5 से विभाज्य है, यानी कि आप इसे क्या लिख सकते हो, b² बराबर लिख सकते हो आप a²/5। ठीक है, तो इसका मतलब यह दर्शाता है कि a² 5 से विभाज्य है। इससे पता चलता है कि a 5 से विभाज्य है, यानी कि a भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हो a बराबर 5 के, क्या लिख लिया आपने, क्योंकि 5 इसका फैक्टर रहेगा, तो समीकरण नंबर 2 मान लिया था, समीकरण 1 में इसका मान आपने क्या कर दिया, रख दिया। तो क्या हो जाएगा, जब 5 का वर्ग करोगे, a² है तो 5 का वर्ग कितना, 25, और k² बराबर 5b²। चलिए, b² बराबर कितना हो जाएगा, 5k²। ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 3। इससे का मतलब और इसका मतलब क्या है, यानी कि b² किससे विभाजित होगा, 5 से, यही लिखोगे आप। यह दर्शाता है कि b² 5 द्वारा विभाज्य है, तो इसका मतलब b भी किसके द्वारा विभाज्य होगा, 5 के द्वारा, अतः b भी 5 से विभाज्य है। लेकिन उसने तो ये कहा था कि सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 है। ठीक है, उसने शुरू में ही आपको क्या कहा था, a और b परस्पर सहभाज्य है, लेकिन यहाँ पर इनका फैक्टर, कॉमन फैक्टर क्या निकल गया, कॉमन फैक्टर निकल गया 5, यानी कि जो हमने शुरू में मानना था वो क्या हो गया हमारा, अब हो गया गलत। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, तो अब आपको क्या लिखना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये है, अतः समीकरण 2 व 3 से पता चलता है कि 5 दोनों संख्याओं a और b का गुणनखंड है। ठीक है, तो परंतु यह हमारी धारणा का विरोध करता है कि a और b परस्पर क्या थे, अभाज्य संख्या। कौन सी थी, अभाज्य संख्या। तो इस धारणा का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, इसलिए √5 क्या हो जाएगा आपका, √5 हो जाएगा, √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 परिमेय संख्या है। सबसे पहले आपको वही मानना है, इसका उल्टा। ठीक है, लिखने का तरीका तो मैं आपको बता ही दूंगा बिल्कुल प्रॉपर। ठीक है, उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए, ठीक है, अब जो है क्वेश्चन में दिया है
3 प्लस रूट 2 5 क्या है, अपरिमेय संख्या। तो आप इसे मान लोगे 3 प्लस 2 रूट 5 क्या है, परिमेय संख्या। और जो परिमेय संख्या होती है वो किसके बराबर होती है, a अपॉन बी के, या p अपॉन क्यू भी ले सकते हो आप इसे, ठीक है। परिमेय संख्या है तो आप इसे कर लोगे क्या, 3 प्लस रूट 2 5 बराबर क्या लिखोगे, 3 प्लस 2 रूट 5 बराबर a अपॉन बी। और अब मैंने आपको बताया पहले क्वेश्चन में a और b परस्पर क्या है, सह अभाज्य संख्याएं। कौन सी, सहभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, वो ही इस 3 को आप इधर ले आओ, ठीक है। 2 रूट 5 बराबर क्या हो जाएगा, a अपॉन बी, ठीक है, a अपॉन बी और माइनस 3, और इस 2 से भी से भाग कर दो, रूट 5 बराबर a अपॉन 2b माइनस 3/2। इसे मान लो आप समीकरण नंबर 1, ठीक है। चलिए अब a और b क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक होंगे तो जब a और b पूर्णांक है तो ये पूरी संख्या क्या है, ये पूरी संख्या होगी परिमेय संख्या। a अपॉन 2b क्या है, माइनस 3/2 बराबर क्या है, एक परिमेय संख्या हो गई आपकी, क्या हो गई, परिमेय संख्या। क्योंकि पूर्णांक है और भी, तो पूर्णांक है तो परिमेय संख्या है, अंडर रूट में तो है नहीं, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो आपको पता है रूट 5 क्या है, अपरिमेय है। जब रूट 5 अपरिमेय है तो जब परिमेय और प्लस अपरिमेय जब भी जुड़ेंगी तो हमेशा क्या होगा आपके पास, परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग हमेशा क्या होता है, अपरिमेय। ये तो आपने पढ़ा ही होगा 9th में, क्या होता है, अपरिमेय संख्या। जहां पे परिमेय और अपरिमेय संख्या जुड़ती हैं वो क्या होता है हमारा, अपरिमेय संख्या, ये होता है। तो इससे हमें पता चल गया कि जब 3 के साथ 2 रूट 5 भी जुड़ा है तो 3 प्लस 2 रूट 5 तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय। तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, ठीक है। सबसे पहले देखो एक बार और देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं लिखने का तरीका बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले आपने इसे मान लिया परिमेय संख्या, क्योंकि उसने अपरिमेय दिया है तो आपने परिमेय मानना। तो 3 प्लस 2 रूट 5 बराबर a अपॉन बी हो गया, 2 रूट 5 बराबर a अपॉन बी माइनस 3, ठीक है। रूट 5 बराबर a/2b माइनस 3/2, a/2b माइनस 3/2 क्या है, पूर्णांक है। इतना तो क्या है, पूर्णांक है और भी। जब a और b पूर्णांक है तो ये कैसी संख्या होगी, ये परिमेय होगी। लेकिन हम जानते हैं कि रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। जब अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का जोड़ करोगे तो हमेशा अपरिमेय संख्या होगी आपकी। तो 3 प्लस 2 रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन दिया है आपके पास दूसरा, 3 प्लस 2 रूट 5 परिमेय संख्या है। अब इसे लिखने का तरीका वही, सबसे पहले आप कल्पना द्वारा हम मान सकते हैं या विरोधाभास द्वारा हम मान सकते हैं कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। माना 3 प्लस 2 रूट 5 बराबर कितना, a अपॉन बी, जहां a और b परस्पर सहभाज्य संख्याएं हैं। कैसी हैं, परस्पर सहभाज्य संख्याएं हैं। और b डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि b कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। b क्या नहीं होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। तो इस 3 को आप इधर ले जाइए, तो 2 रूट 5 बराबर a अपॉन बी माइनस 3। अब ये 2 यहाँ कहीं में है, गुणा में, इधर जाके किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा इधर भाग में। तो रूट 5 बराबर a अपॉन 2b माइनस 3/2, समीकरण नंबर 1। अब a और b क्या है, पूर्णांक है। जब a और b पूर्णांक है तो ये भी परिमेय संख्या है 3/2 भी, क्योंकि इसका मान हम निकाल सकते हैं सीधे ही। तो ये हो गया, इसलिए a अपॉन 2b माइनस 3/2 क्या हो गई, एक परिमेय संख्या है। ये समीकरण नंबर 2 हो गई हमारी। क्योंकि हम जानते हैं कि रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जब रूट 5 एक अपरिमेय संख्या हो गई
तो क्या होगा, अतः इससे हमें पता चलता है कि हमारी धारणा गलत है जो हमने माननी थी। मैंने अभी बताया था आपको, परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग हमेशा क्या होता है, अपरिमेय ही होता है। ठीक है, तो इसलिए आप लिखोगे, इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था, जो हम शुरू में लेके चले थे। क्या लेके चले थे कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, और वो हमने क्या कर दिया लास्ट में आके यहाँ सिद्ध कर दिया। ठीक है, हम उल्टा मान के चले थे और हमने जो है इसे क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, मैंने जो है आपको क्या कर दिया है, सिखा दिया है कि जो हमारी अपरिमेय संख्याएं कैसे निकालनी है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्या है अपरिमेय संख्या है। चलिए सबसे पहले आप बताएंगे कि जो है इसमें क्या बताओगे आप, बताओ जल्दी, घबरा क्यों रहे हो। ठीक है, सबसे पहले आपको मानना है 1/√2 परिमेय संख्या है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या मानोगे, माना 1/√2 परिमेय संख्या है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, चूंकि इसलिए 1/√2 बराबर a/b। ठीक, अब इनकी कर लो आप, इसमें 1/√2 में ऊपर नीचे जो है √2 से गुणा कर लो, √2/2 हो गया, और इस नीचे वाले 2 की गुणा कर दो आप। इस 2 की गुणा किसके साथ हो जाओगी, 1 है, तो √2 बराबर 2a/b। ये समीकरण नंबर 1 हो गई आपकी। चूंकि a तथा b पूर्णांक है तो 2a/b क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है, तो इसलिए 2a/b परिमेय संख्या है। 2a/b क्या है, परिमेय संख्या। समीकरण नंबर 2 मान लो, इसलिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से √2 क्या हो जाओगी, परिमेय संख्या है, परंतु हम जानते हैं कि रूट में जो √2 होगा वो क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या है। इससे यह पता चलता है कि हमारी धारणा गलत है, और इसलिए जब किसी परिमेय संख्या से क्या करोगे, आप भाग करोगे किसी संख्या को, तो वो भी क्या होगी, हमारी अपरिमेय संख्या ही होगी। तो आप क्या लिखोगे, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ये लिख लोगे आप। ठीक है, चलिए एक बार दोबारा देख लेते हैं। हमने सबसे पहले क्या किया, माना 1/√2 परिमेय संख्या है, इसलिए 1/√2 बराबर a/b। a/b है तो ऊपर नीचे इस 1/2 में हमने क्या किया, दोनों साइड ऊपर नीचे √2 से गुणा और √2 से भाग, बराबर √2/2, तो √2 बराबर 2a/b समीकरण नंबर 1। इसलिए चूंकि a तथा b क्या है, पूर्णांक है, तो 2a/b भी क्या हो जाओगी, परिमेय संख्या हो जाओगी। क्योंकि पूर्णांक वाली संख्याएं क्या हो, अगर वे बटे में है तो परिमेय संख्या होती है। लेकिन हमें पता है कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए आप क्या करोगे, इसलिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से √2 एक परिमेय संख्या है। इनसे पता लग रहा है कि जो बराबर वाली है परिमेय संख्या, लेकिन हम जानते हैं कि परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है। इससे यह पता चलता है कि हमारी धारणा गलत है, और 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चलिए पार्ट सेकंड देख लेते हैं इसका। पार्ट सेकंड में 7√5 निकालना है आपको। सबसे पहले वही मानना है, इसे क्या मान लोगे आप, अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है, तो आप इसे क्या मान लोगे, इसे मान लोगे आप परिमेय संख्या। क्या मान लोगे, परिमेय संख्या। ठीक है, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 7√5 बराबर a/b, और a और b क्या है, परस्पर क्या है, सह अभाज्य। क्या है, सह अभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो एक के अलावा। तो √5 यहाँ जो का रह गया, और इस 7 को चला गया बटे में, तो a/7 भी एक ही हो गया। तो a तथा b तो क्या है, पूर्णांक है, इसलिए a/7 भी तो क्या हो जाओगी, परिमेय संख्या है, ये हो गया। तो इसलिए समीकरण 1 व समीकरण 2 से √5 एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमने अभी भी सिद्ध किया था कि
परंतु रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, इससे पता चलता है कि हमारी धारणा गलत है। तो क्या लिखोगे आप? इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर तीसरे का सेकंड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है हमारे? नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 6 + 2√5। क्या दिया है? 6 + 2√5। और ये क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था अभी। ठीक है, वो सेम क्वेश्चन है। तो क्या करूँ? माना 6 + 2√2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 6 + √2 बराबर A/B। ए और बी क्या है? परस्पर। ए और बी परस्पर सहभाज्य हैं। सहभाज्य हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो √2 बराबर क्या हो जाएगा इसी क्वेश्चन में? 6 इधर चला गया तो A/B -6। ए और बी क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, तो ए यहाँ जो होगा तो इसकी गुणा इधर तो -6b/b। तो ये तथा भी पूर्णांक है, तो a -6b/b क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या है। वही तरीका है लिखने का। समीकरण नंबर 2 मानना। समीकरण 1 और समीकरण 2 से ये पता चल रहा है कि √2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन हमें पता है कि √2 क्या है? ए का परिमेय संख्या। इससे पता चलता है कि हमारी धारणा जो है, जो हमने परिमेय संख्या माननी थी, वो क्या है? गलत है। इसलिए 6 + √2 क्या हो जाएगी? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहिए और आपको जो है बहुत इजी तरीके से मैथ पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।